ऑनलाईन आहे, तुम्ही ऑफलाईन पण येऊ शकता, ऑनलाईन पण येऊ शकता. तुम्ही बाहेर असेल तर ओके. दोन्ही मोडमध्ये मिळते, तुम्ही कॉल करा. सर तुम्ही ते रेकॉर्डिंग नाही देता म्हणजे आम्हाला रेकॉर्डिंग हवी होती. हो हो, तुमच्या ग्रुपला ना चालली नाही आहे, मी ते ग्रुप तुम्हाला माझ्या ड्राईव्हमध्ये मी शेअर करून देतो तुम्हाला. ते आहे माझ्याजवळ हम्म. अवेलेबल, तुम्हाला देऊन जातो. त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे. 2-3 दिवसाची जी रेकॉर्डिंग राहिली होती. अरे काय झालं रे? हॅलो, हा बोल. सर नोट्स पण सेंड करून द्याल आम्हाला. नाही ना, आता तुला असं- हो, चालेल. यहाँ पे है आपका ट्रिगर्स के वीडियोस है, तो मैं आपको वीडियोस दे दूँगा. ओके, आनंद आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर. ओके चलिए, हम लोग देखते हैं आज हम लोग देखते हैं कॉन्टेस्ट, ट्रिगर कॉन्टेस्ट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये जनरली पूछा जाता है. ओके, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ. एक्चुअली ये कहीं पे भी आएंगे, ये वर्ड्स कहीं पे भी आएंगे, तो मैं जनरलाइज बता रहा हूँ आप लोगों को. ये जावा में भी आते हैं, डॉटनेट में भी आते हैं, जावा सभी जगह पे आते हैं. अब आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा. कॉन्टेस्ट ट्रिगर का मतलब क्या होता है, देखिए. अब ये आपका ट्रिगर है, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिगर है. इस ट्रिगर के अंदर हमारे पास मल्टीपल वर्क करना है, ध्यान दीजिएगा. तो इस ट्रिगर के अंदर मेरे पास अलग अलग डेटा आने वाला है, कई अकाउंट मतलब किसी और अलग अलग इवेंट से डाटा आने वाला है. तो अलग अलग डेटा यहाँ पे आने वाला है. ये आ गया आपका डेटा, और मुझे क्या करना है, इसके ऊपर ऑपरेशन जो है वो आपका रहेगा, और वो ऑपरेशन मुझे होने के बाद में वो डेटा मुझे किसी और जगह पे भेजना है, अलग अलग जगह पे भेजना है. मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, ध्यान दीजिए. ओके, ये रहेगा आपका. तो ऐसे वक्त क्या होता है, यहाँ पे हम लोग ट्रिगर कॉन्टेस्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि ट्रिगर को पता रहना चाहिए ना कि आपका डेटा किस जगह से आ रहा है. तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर जगह पे उस जगह पे एक पर्टिकुलर लॉजिक लगाएगा. ओके, दूसरा कहाँ से डेटा आ रहा है, उसको पर्टिकुलर ट्रिगर पर्टिकुलर जगह पे लॉजिक लगाएगा, और इस तरह से वो क्या करेगा, ऑपरेशन करेगा. तो कॉन्टेस्ट ट्रिगर क्या करता है, वो डिसाइड करता है आप लोगों को. इसके लिए मेरे पास एक पीपीटी है, मैं बता देता हूँ. ये कॉन्टेस्ट ट्रिगर देखिए. कॉन्टेस्ट वेरिएबल इज यूज टू differentiate operation logic, or all the trigger define implicitly variable that allow the developer to access the runtime context. These variable are contained in the system.trigger.class. ओके, तो ये नंबर ऑफ आपके पास आपके ट्रिगर कॉन्टेस्ट होते हैं. मतलब वो डिसाइड करता है कि हमारा कौन सा वर्क किस वे से होना चाहिए, उसके लिए हम लोग ट्रिगर कॉन्टेस्ट यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल तौर पे मैं बता दूंगा. दीज आर द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हम लोगों को. विदाउट ट्रिगर कॉन्टेस्ट आपका कंपनी का ट्रिगर वर्क नहीं होता है. उसमें नंबर ऑफ ट्रिगर दिए हुए हैं. ट्रिगर इज एग्जीक्यूट, ट्रिगर इज इंसर्ट, ट्रिगर इज अपडेट, ट्रिगर इज डिलीट, इज बिफोर, इज आफ्टर, इज अनडिलीट, ट्रिगर डॉट न्यू मैप. ओके, ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप, ट्रिगर डॉट साइज. ओके, ये इतने आप लोगों के पास यहाँ पे ट्रिगर कॉन्टेस्ट है. ओके, अब ये किसके लिए यूज़ किया जाता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक एक आपको क्लियर करवा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा. ओके, ये आपका ट्रिगर है, लिसनिए, ये आपका ट्रिगर है. इज इट क्लियर? और ये आपका सेल्फोर्स है, सर्वर. यहाँ पे आप डेटा स्टोर करें. सर्वर. ओके, अब एडमिन में लिसनिए. एडमिन में हम लोग क्या कर रहे हैं, एडमिन, ये आपका एडमिन है, एज्यूम करते हैं एडमिन है. ओके, इसमें पहली बार हम लोग क्या करें, नया रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं. हम लोग क्या कर रहे हैं, नया रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं.
समझ में आ रहा है? अकाउंट नाम का मेरा एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने ट्रिगर लगा के रख दिया। अकाउंट नाम का मेरा ऑब्जेक्ट है, ओके। इसके अंदर मैंने एक ट्रिगर लगा दिया। जो ट्रिगर लगाया मैंने, एज्यूम करते हैं ये ट्रिगर लगाया हमने 7 PM 6 PM को मैंने ट्रिगर लगाया। इज इट क्लियर? 6 PM को मैंने ट्रिगर लगाया। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे 6:10 को 6:10 PM को हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट के अंदर मैं एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करूँगा। ध्यान दीजिएगा, ओके। नया रिकॉर्ड क्रिएट करूँगा, तो जब भी उस रिकॉर्ड को मैं सेव करूँगा तो वो डेटा ट्रिगर के अंदर जाएगा। अब ऐसे वक्त इसको कैसे समझेगा ये ट्रिगर को कि ये नया डेटा है कि पुराना डेटा है? तो ऐसे वक्त हम लोग पहला ट्रिगर कॉन्टेस्ट यूज़ करते हैं। हम लोग क्या यूज़ करेंगे? ट्रिगर कॉन्टेस्ट। ये अब समझ में आ गया ट्रिगर कॉन्टेस्ट का मतलब क्या होता है? ट्रिगर कॉन्टेस्ट इंडिकेट करता है सेल्फोर्स ट्रिगर को कि भाई आपको ये काम करना है करके। समझ में आ रहा है आपको? अभी ट्रिगर को ऑपरेशन करना है तो मैं ट्रिगर को बताऊंगा कि आपके पास जो भी आपने 6 बजे आपका ट्रिगर लगाया, तो 6 बजे के बाद में जो भी अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड्स क्रिएट होंगे, उसी के ऊपर आप लोगों को क्या करना है, आपको ट्रिगर लगाना है। तो ये ट्रिगर को कैसे बताऊंगा? तो मैं पहला ट्रिगर कॉन्टेस्ट यूज़ करता हूँ, ट्रिगर डॉट न्यू। समझ में आ गया कि आपको मुझे क्लियर करो आप, ओके। ट्रिगर मेरा अकाउंट के अंदर कितने बजे लगा? 6 o'clock लगा। मैं उस वक्त क्या करूँगा, ट्रिगर को बताना पड़ेगा ना कि भाई आप जो है आप कब रन होना है। ये ट्रिगर लगने के बाद जो भी अकाउंट के नए रिकॉर्ड बनाएंगे उसी वक्त आपको रन करना है, मतलब ट्रिगर को रन करना है। ये सेल्फोर्स ट्रिगर को बताएगा कि भाई आप कब रन होगे। अकाउंट के कोई भी रिकॉर्ड को रन नहीं होगे। आपका ट्रिगर 6 बजे लगा, 6 बजे के बाद जितने भी अकाउंट के नए रिकॉर्ड बनाएंगे उसको ही आपका ट्रिगर आप रन होना चाहिए, मतलब ट्रिगर रन होना चाहिए। तो ये सेल्फोर्स ट्रिगर को कैसे बताएंगे? ये ट्रिगर कॉन्टेस्ट से बताना है। समझ में आ रहा है कि आपको क्लियर हुआ? क्या मुझे पहले बताया? तो अपन ट्रिगर डॉट न्यू में जाएंगे। इतना क्लियर हो गया? हम लोग क्या करेंगे, ट्रिगर डॉट न्यू पे जाएंगे। तो ट्रिगर डॉट न्यू से इंडिकेट होता है। अब क्या होगा, अभी सेकंड कंडीशन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सेकंड यहाँ पे देखिए, ओके, ट्रिगर डॉट ओल्ड। अब मैं बोलूँगा कि ये जो सेल्फोर्स ने ट्रिगर को बोला है कि आप अकाउंट नाम के ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हो जाइए और अकाउंट का जो भी रिकॉर्ड 6 बजे के पहले बना होगा उसी के ऊपर आपको ऑपरेशन करना है। अब ये ट्रिगर को कैसे समझेगा? तो सेल्फोर्स क्या करेगा, उस ट्रिगर के अंदर ट्रिगर डॉट ओल्ड यूज़ करेगा। तो ये ट्रिगर को समझ में आ जाता है कि हमारा ट्रिगर जिस टाइम पे अकाउंट के साथ अटैच हुआ है उसके पहले जो भी अकाउंट के रिकॉर्ड्स होंगे उसी के साथ इस ट्रिगर को काम करें। तो ट्रिगर कॉन्टेस्ट क्या करता है, ट्रिगर को बताता है कि आप इस एडमिन के साथ कौन से लेवल पे वर्क करना है, वो रहता है ट्रिगर डॉट ओल्ड में। समझ में आ गया कि आपको क्लियर कीजिए, ओके। तो इस तरह से आपके ट्रिगर कॉन्टेस्ट रहते हैं। यहाँ पे ऐसे नंबर ऑफ है, आपको मैं बता देता हूँ। ट्रिगर डॉट कुछ बताता हूँ, इज बिफोर, ओके। अब देखिए ट्रिगर को मेरे को ट्रिगर कब रन होना चाहिए, अकाउंट का एक रिकॉर्ड बनाएंगे, ध्यान दो, अकाउंट का एक रिकॉर्ड बनाएंगे हम लोग और वो रिकॉर्ड सेल्फोर्स में सेव होने के पहले वो ट्रिगर रन होना चाहिए। ये मुझे पता है, ये आपको पता है, ट्रिगर को कैसे पता चलेगा? तो ट्रिगर डॉट कॉन्टेस्ट हम लोग वहाँ पे लिखेंगे, ट्रिगर डॉट इज बिफोर मैं यूज़ करूँगा। अभी ट्रिगर डॉट इज बिफोर मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे क्या होगा वो बताओ मुझे। ये ट्रिगर को समझ में आ जाएगा कि अपने को ये ट्रिगर को कब रन करना है, सेल्फोर्स में स्टोर करने के पहले रन करना है। समझ में आ रहा है कि आपको? मुझे बताइए। यस, ओके, यस सर। यहाँ पे देखिए, यस, ट्रिगर डॉट आप लोगों का इज आफ्टर रहेगा। आपका आफ्टर, इज आफ्टर मतलब क्या होता है, ये ट्रिगर को हम लोग बताएंगे कि आपका जो एडमिन का एक रिकॉर्ड बनाएंगे वो रिकॉर्ड पहले सेल्फोर्स में स्टोर होगा, उसके बाद ट्रिगर रन होना चाहिए। ये सेल्फोर्स को कौन बताता है? ट्रिगर कॉन्टेस्ट बताता है। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? इज इट क्लियर? तो ऐसे नंबर ऑफ आपके पास रहेंगे यहाँ पे, तो एक एक अपन देखते हैं यहाँ पे, ओके। ऐसे नंबर ऑफ आपके पास, तो अब समझ में आ गया ट्रिगर डॉट कॉन्टेस्ट क्या करता है। हम लोग इस डिलीट करेंगे हम। अब मुझे बताइए बड़ा क्या होगा। तो ये अकाउंट नाम का रिकॉर्ड
अकाउंट नाम का रिकॉर्ड जो रहेगा आपका, वो डिलीट होने के पहले ये ट्रिगर रन होना चाहिए। तो ये ट्रिगर को कौन बताएगा? ट्रिगर डॉट इज डिलीट करके। समझ में आ गया कि आपको क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए। ओके, बाद में ये देखो ट्रिगर, आप मुझे बताओ ट्रिगर डॉट इज अपडेट। अब मुझे बताइए क्या होगा, तो इसका मतलब जस्ट टेल मी। अपडेट होने के बाद अपडेट होने के बाद यस, कौन आया है? कोई आया है क्या यहाँ पे स्टूडेंट्स? सर वो सेव कनेक्ट नहीं हो रहा है। यस, जल्दी आते जाओ यहाँ। आप समझे क्या आपको? ट्रिगर डॉट इज अपडेट का मतलब क्या होता है? आपका अकाउंट का रिकॉर्ड पहले से बना होगा, उसको मुझे कुछ ट्रिगर को, उस रिकॉर्ड को अपडेट करना होगा, ये ट्रिगर तब रन होगा। तो आप समझ में आ गया ट्रिगर कॉन्टेस्ट डॉट क्यों यूज़ करते हैं हम लोग। तो एनी डाउट, क्लियर और नॉट, जस्ट टेल मी। ओके, अरे समझा कि नहीं समझा यार? यस सर। बहुत लोगों को यही नहीं समझता कि एग्जैक्टली what is the use of trigger context. Trigger context is generally used for to define the logic work on a particular situation. ये ट्रिगर को बताना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन के वक्त आपको ये लॉजिक परफॉर्म करना है। तो वो कौन बताएगा ट्रिगर को? वो बताता है आप लोगों को, वो बताता है ट्रिगर को। कौन बताता है? वो सेल्सफोर्स आपका ट्रिगर कॉन्टेक्स्ट बताता है, या कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल भी बोलते हैं। ट्रिगर कॉन्टेक्स्ट भी बोला जाता है, या कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल ऑफ ट्रिगर भी बोला जाता है। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए। अभी अपन एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, और इस एग्जांपल से मैं आपको क्लियरिफाइड करवा देता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ मैंने एक एग्जांपल, ओके। ज़्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते नहीं रहे, मैं पहले बता रहा हूँ। ओके, ट्रिगर के देखिए मैं वापस बता रहा हूँ, डेवलपमेंट जितना पढ़ने के लिए टफ जाता है ना, उतना इंटरव्यू के लिए बहुत इजी जाता है। सिर्फ आप लोग ट्रिगर और टेस्ट क्लास वर्क करके देखो, रोज़ एक घंटा ट्रिगर को लिखना चालू रखो। और वो जो ट्रिगर लिखेंगे ना, वो कल वाले से ट्रिगर चालू करना। कल से जो ट्रिगर रहेंगे ना, वो लिख के देखिए आप लोग। मैं 101% पढ़ता हूँ विथ इन द 10 डेज, मतलब जैसे आपका क्लास ख़त्म हो जाएगा उसके बाद 10 दिन में आपको, आप जो इतने एक्सपीरियंस है, आप जो जॉब देना चाहते हैं वो जॉब आपको मिल जाता है। जितने भी लड़के जॉब नहीं लगते उनको सिर्फ डेवलपमेंट नहीं आता है। सिर्फ मैं आपको LWC भी पढ़ाऊँगा और इंटीग्रेशन भी पढ़ाऊँगा आपको, उसका टेंशन मत लीजिएगा। बट जैसे अपना ट्रिगर, बैच फाइल और आप लोगों का डिप्लॉयमेंट हो जाता है और हम लोग डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट करेंगे, वो अपना हो गया, उसके बाद जैसे अपन LWC पढ़ते हैं ना, उसी वक्त हम लोग इंटरव्यू के लिए चले जाएंगे। क्योंकि इंटरव्यू में वर्क होते होते, क्योंकि आपने जब रिज्यूम अप करते हो तो तुरंत नहीं होता, कम से कम 6 दिन लगते हैं रिज्यूम अप होने के बाद आपको कॉल आने के लिए। तब तक आधा LWC हो जाता है, और 2-4 दिन किए तो आपका पूरा LWC ख़त्म हो जाता है। तब तक आपको इंटरव्यू आना चालू हो जाता है, सब आपके पास तैयार रहता है और आप एंट्री कर लीजिए। आपका क्लास तो ही आपको जॉब लगता है। जितना लेट होगा आप लोगों को जॉब के लिए, मैं वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उतना आप लोगों को तकलीफ जाएगा। ओके, डिप्रेशन आता है, डर लगता है होगा कि नहीं होगा, ये बहुत सी चीज़ें रहती हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। ओके, हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हमने दिखा है, राइट ट्रिगर फॉर सेंडिंग द ईमेल टू अकाउंट पर्सन आफ्टर इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड एंड आफ्टर अपडेटिंग ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड। मतलब मुझे क्या करना है, उसको मेल भेजना है। मेल कब भेजना है? जब मैं नया रिकॉर्ड बनाऊंगा, उसके पहले वो नया रिकॉर्ड बनाऊंगा, वो सेव होगा सेल्सफोर्स के अंदर, उसके बाद इसको मेल जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? और दूसरा, किसी ने पुराने रिकॉर्ड में अपडेट किया तो भी उसको मेल जाना चाहिए। समझ में आ गया कि आपको? इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए। यस सर। ओके, तो अभी हम लोग इसको चेक करते हैं। यस, हम लोग जाते हैं हम लोग, और हम लोग प्रोसेस करना चालू करते हैं। इज इट क्लियर? हमने अपने सबसे पहले हम लोग अभी जाते हैं, और मुझे ट्रिगर कहाँ पे लगाना है मुझे बताइए। जस्ट टेल मी, ट्रिगर मुझे लगाना है किस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाना है मुझे पहले बताइए। यही पे अकाउंट ऑब्जेक्ट पे। ओके, अकाउंट चलिए अभी अपन देखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा रहेगा। ऑब्जेक्ट अकाउंट रहेगा आपका, अकाउंट ऑब्जेक्ट रहेगा आपका। दूसरा, इवेंट कौन से रहेंगे आपके?
आफ्टर अपडेट नहीं, इवेंट और ऑपरेशन अलग होते हैं, आफ्टर आफ्टर रहेंगे आपके, ओके। दोनों इसमें आफ्टर रहेंगे आपको, आफ्टर 2 बार लिखेंगे आफ्टर रहेगा। हाँ, ये लिख के रखना। आप बोलेंगे सर ये क्या आदत लगा रहे हैं, मैं वापस बता रहा हूँ, जब इंटरव्यू देते हैं ना हम लोग, तब अपना दिमाग बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहता है, तो ये चीज़ें आपको उसको ऑप्टिमाइज, मतलब दिमाग को आपको फ्री करते हैं आपको, ओके, और आपका दिमाग बराबर चलते रहता है, तो ध्यान दीजिएगा। ऑपरेशन कौन सा रहेगा यहाँ पे, इंसर्ट सडन अपडेट। अपडेट सडन अप क्लियर हो गया आपको, तो ये चीज़ें आप लोगों को लगेंगी आपको। चलिए अपन ट्रिगर लगाते हैं। नो डीएमएल। अब बोलेंगे सर ये क्यों देना है, मैं वापस बता रहा हूँ आप लोगों को, जब आप ऐसे इस तरह से लिखते हो ना, ओके, या नोट पैड में भी देते हैं, आगे वाला बंदा बोलता है कि नहीं यार इज़ अ परफेक्ट पर्सन, मतलब इसको समझ में आ रहा है कि वो, मतलब हमारे इसको जज करके वो पहले बना रहा है कोडिंग को, उसके बाद वो प्रोसेस कर रहा है, ओके। डायरेक्ट रटे समान अपन चालू नहीं होते वहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ओके। चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, हम लोग देखेंगे डेवलपर कंसोल में जाते हैं हम लोग, फाइल में जाते हैं हम लोग, न्यू में ट्रिगर में जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे अकाउंट सेंड ईमेल, ओके, ट्रिगर किसके ऊपर लगाना है अपने को, अकाउंट के ऊपर लगाना है। सब में देखो ASE3 ये रूल्स है उसके, ये अपन लगा देंगे यहाँ पे, ओके। मुझे क्या करना है, 2 लगाना है, एक आफ्टर लगाना है और दूसरा कॉमा करके मुझे क्या लेना है आपका, आफ्टर अपडेट लगाना, ओके, लगा देंगे हम लोग, ओके। मैं अभी आपको तो मैंने पढ़ा दिया था ना, याद है आप लोगों को, सेंडिंग ईमेल का मैंने पढ़ा दिया था, याद आता होगा, ओके। तो वो अपन देख लेते हैं, और ये मैं उठा लेता हूँ थोड़ा सा कोड, चलेगा क्या आपको, ये कोड में उठा लेता हूँ, कंट्रोल सी। अब ये कोड इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये कोड आप लोगों को पहले से बता चुका हूँ, तो बोलेंगे सर रेडीमेडली यूज़ करते हैं कोड, तो मैंने ये कोड पहले से रेडीमेडली नहीं लिया हुआ है, ये कोड मैंने आपको पढ़ा दिया है, याद होगा आपको, तो सबको पढ़ाया मैंने ये कोड, यस नहीं तो आप बोलोगे कि सर आप शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं, तो कभी शॉर्टकट्स यूज़ नहीं करता, ओके। आपको मैंने ये पूरा डिटेल में पढ़ाया था आप लोगों को। तो आपको कुछ तो भी एरर्स आ रही है, चेक करो यहाँ पे, बताइए मुझे एरर कौन सी है, फॉर लूप का लूप, स्टूडेंट डिटेल्स लगा हुआ है, स्टूडेंट डिटेल की जगह पे अकाउंट मेरे को स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डिटेल पे ही लगाएंगे हम लोग, ओके। सर फॉर लूप के अंदर जो है ट्रिगर डॉट न्यू नहीं, मुझे अभी मुझे ईमेल आईडी, लिसन हियर, मैं आपको प्लीज़ बता देता हूँ, क्योंकि अकाउंट के अंदर ईमेल आईडी नहीं रहती है, मालूम है क्या आपको, पता है क्या, अकाउंट के अंदर ईमेल आईडी नहीं रहती है, ओके, लेकिन मैंने बना के रखी हुई है, बट आप लोगों के पास देखो अकाउंट के अंदर, हाँ ईमेल आईडी हमने भी क्रिएट किया, बनाई थी सर अपन, हमने बनाया था सर, बनाया था ना यहाँ पे, मैंने बनाया क्या, वो चेक कर लेता हूँ, नहीं होगा तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। सर है अकाउंट ईमेल आईडी है, अरे ऊपर बना सकते हैं ना सर, यहाँ हाँ बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं नीचे है बना हुआ, ये हाँ, ये रहा, अकाउंट ईमेल ये आईडी सर है। यहाँ पे, चलिए अपन इसको इस ट्रिगर को अपन चेंज कर देते हैं, चलेगा आपको, ओके। तो अकाउंट की जगह पे यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ
अकाउंट डाल देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे ए यूज़ करता हूँ। कभी भी कंपनी के वक्त ए यूज़ नहीं करना, ACC अकाउंट ऐसे लिखना आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को तकलीफ जाएंगे। यहाँ पे ए यूज़ करेंगे। ओके, अब मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैं सेटअप पे जाता हूँ, आगे सेटअप में जाता हूँ क्योंकि उसका मुझे API नेम नहीं पता ना, तो हम लोग जाते हैं ऑब्जेक्ट मैनेजर में। ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाते हैं हम लोग, अकाउंट के अंदर फील्ड एंड रिलेशनशिप के ऊपर और कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूँ। ओके, जो मेल आईडी में के लिए बैठे नहीं होंगे तो उनको तकलीफ जाएगा। ईमेल कैसे बनाया जाता है ये नहीं पता होगा आपको, तो उन लोगों को तकलीफ जाएगा, क्योंकि इसमें एक एक लाइन मैंने आपको पढ़ा के दी थी, याद आता होगा तो। ओके, 7 में ए लगा दीजिए सर, ए डॉट ईमेल आई डी। यस, ए डॉट ईमेल आई डी ए से आ रहा है ना इंस्टेंस। ए चाहिए। लेकिन कभी भी कंपनी में जब या आप लोग हम लोग इंटरव्यू जब देते हैं ना, ऐसा AS यूज़ नहीं करना, याद रखना। ACC लिस्ट ACC ऐसे यूज़ करना प्लीज़, क्योंकि ये मेरी और ईमेल आईडी भी चेंज करना पड़ेगा। हाँ करते ना। क्या होगा, एरर ही आएगा ना लास्ट में, जितना चेंज होता है उतना चेंज कर लेते हैं लोग। कोडिंग में लॉजिक के ऊपर भरोसा रखो आप लोग। ओके, एरर तो बाद में शो ही हो जाती है ना आपको, ए चाहिए। उसका टेंशन नहीं था, जो भी होगा वो अपन देखेंगे। ओके, चलो एरर निकल गई आपकी मैक्सिमम। ओके, चेकर्स वाला if वाला ही। ओके, क्लियर है? कंट्रोल एस। चलो ओके, आपका ट्रिगर इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, हम लोग देखिए, मैं वापस से बता रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पूरा प्रोसेस किया हुआ है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। इज क्लियर? नहीं तो आप बोलोगे कि सर डायरेक्ट यूज़ करते रिकॉर्ड। मैं कभी कोड डायरेक्ट यूज़ नहीं करता, पूरा कोड पढ़ाता हूँ आपको, हमने वर्क किया हुआ है। अभी हम लोग जाते हैं यहाँ पे रिलेशनशिप में, यहाँ पे होम में जाता हूँ मैं। एपेक्स कोई चालू होगा तो वो बंद कर लेते हैं हम लोग, कभी भी याद रखिएगा। यस सर। और ट्राई कीजिएगा आप लोग, याद रखिएगा कभी भी आप लोगों को वो नोट पैड में जब ओपन करने के लिए बोलता है ना, तो इफ़ यू हैव द गुड कॉन्फिडेंस तो दैट टाइम आप लोग अपने प्राइवेट वर्क में जाके ही प्रोसेस करना चाहिए आप लोगों को, ये मैं बोल रहा हूँ। तो देखिए अकाउंट सेंडिंग ईमेल शेयरिंग वाला इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं हम लोग, तो क्या होगा, डुप्लीकेट भी क्रिएट करेंगे। सेव, उसके बाद और कोई एक एक्टिवेट है, हिस्ट्री होगा ना सर्कल का। सर कंपनी में ये मल्टीपल ट्रिगर्स ऑन करना पड़ता होगा ना, जब नहीं नहीं नहीं, एक मतलब एक अकाउंट अकाउंट के ऊपर एक ही ट्रिगर लिखते हो आप, वो अलग रहता है मैडम। कंपनी का लिखना अलग रहता है, वो पढ़ाऊंगा सबसे लास्ट दिन में कैसे कंपनी का ट्रिगर लिखा जाता है। फिलहाल तो अभी नहीं बता सकते क्योंकि अभी अपन ने ट्रिगर चालू नहीं किया। अभी मैं बता रहा हूँ, कल से फ्राइडे सैटरडे संडे ये 3 दिन सबसे टफेस्ट कोड रहेगा आपके पूरे ट्रिगर के अंदर। उसके बाद वापस से स्लो डाउन हो जाएगा, मतलब बाद में कुछ इतना दिमाग लगाने लायक नहीं रहेगा। बस कल का और 3 दिन ऐसे लगेगा कि मैंने 3 मंथ्स क्यों क्लास लगाया, छोड़ दूँ करके। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप सिर्फ उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं बताता हूँ उसको कैसे याद रखने का तरीका होता है, तो सिर्फ आप प्रैक्टिस कीजिएगा, डरो मत आप उस चीज़ को। ओके, बाद में वो 3 दिन के बाद अगले वेडनेसडे के दिन आप मुझे बोलोगे कि नहीं सर अभी हमको जम रहा है। ओके, बस वो कॉन्फिडेंस चाहिए। और मोस्टली अपना अगले वीक में आपका डेवलपमेंट वेडनेसडे तक ख़त्म हो जाता है, उसके बाद अपना LWC चालू करेंगे। मोस्टली मैं 20 तारीख तक आप लोगों का, 22 तारीख 23 तारीख तक आपका कोर्स पूरा खत्म करेंगे। चलिए अब जाते हैं हम लोग, यहाँ पे वर्किंग हो गया आपका। ओके चलिए, यहाँ पे क्या किया मैंने आपको ये पहले बता देता हूँ। मैंने एक फिगर लिखा अकाउंट नाम के ऊपर और एक मेल दूंगा यहाँ पे, मैं बता देता हूँ आपको। और मैं ट्रिगर 2 जगह पे यूज़ करूँगा, समझ में आ रहा है?
आफ्टर इंसर्ट और आफ्टर अपडेट। समझ में आ रहा है क्या? आफ्टर इंसर्ट और आफ्टर Yes, sir. अपडेट। अभी मैं बताता हूँ इसका लॉजिक कैसे होता है। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग, अकाउंट पे जाता हूँ मैं, अकाउंट पे जाऊँगा, मैं न्यू पे जाऊँगा, यहाँ पे चष्मा देनवर तो थी चष्मा ओके यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे ई अपन ई है पहले से ही। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पी हम लोग दे देते हैं यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे अपन ईमेल आईडी दे देते हैं हम लोग, ईमेल आईडी। सर अमाउंट के नीचे यस, GAURISHAN3077@gmail.com। ओके, अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेव कर दूंगा, देखो अमाउंट क्या होगा, .com नहीं सर .com gmail.com। चलो इसको अपन सेव कर देते हैं यहाँ पे। चलो ये सेव हो गया आपका। अब मुझे बताइए, ये पहले डेटा कहाँ पे जाएगा? सेल्फोर्स सर्वर में जाएगा, उसके बाद वो सेव होगा और उसके बाद वो ट्रिगर लगेगा और आपको आंसर आना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे अपन जाते हैं जीमेल में, देखते हैं आया क्या यहाँ पे। देखो हैप्पी बर्थडे आ रहा है आपको, देखिए हैप्पी बर्थडे पार्थ आ रहा है क्या आपको? यस, लेकिन एट द सेम टाइम देखिए दोनों भी ईमेल आ रहे हैं। दोनों ईमेल क्यों आ रहे हैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने देखो आफ्टर इंसर्ट किया, मतलब हमने पहली बार नया रिकॉर्ड बनाया, और पहली बार नया रिकॉर्ड बना के हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, फर्स्ट टाइम मैंने रिकॉर्ड बनाया वो, और फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड बनाने के बाद वो क्या किया, यहाँ पे आया। ओके, यहाँ पे अपन अलग भी लिख सकते हैं। अपन ने लास्ट टाइम में अपन ने क्या लिखा था याद है क्या आपको? ए डॉट अकाउंट आई डी इज़ नॉट इक्वल टू नल भी लिखा था, तो वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, दोनों का मतलब सेम है। समझे क्या आपको? हेलो, ये जो लगाया ना, ये जो लगाया ना आपने, ओके, अपन ने लास्ट टाइम लगा था एस डॉट ईमेल आई डी इज़ नॉट इक्वल टू नल, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, दोनों का भी मतलब सेम होता है। आपको जो अच्छा लगता है वो डालिए यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, मैंने पहली बार आपका ट्रिगर बनाया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और पहली बार रिकॉर्ड बनाया तो आफ्टर इंसर्ट चला, आफ्टर इंसर्ट से न्यू पे आया, न्यू से यहाँ पे आया वो, ओके, और यहाँ से उसने क्या किया, हैप्पी बर्थडे पार्ट इंसर्ट करके दिया, मतलब ये आपका ट्रिगर चला आपका, मतलब ये ईमेल चला आपका। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन एट द सेम टाइम क्या हो गया, उसमें ये भी चला है हैप्पी बर्थडे पार्ट वाला, और इसको भी रन कर दिया। तो मैंने इंसर्ट किया तो मुझे क्या आना चाहिए, इंसर्ट ही आना चाहिए, अपडेट किया तो अपडेट वाला आना चाहिए। यस और नो? समझा कि नहीं समझा? यस सर। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे मैं वापस जाता हूँ, यहाँ पे अमाउंट पे जाता हूँ, और ये भी पीपी है। ये पीपी में क्या करता हूँ, मैं उसको अपडेट करता हूँ। देखो डिटेल में जाता हूँ, और डिटेल में जाके हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अपडेट करते हैं। हम लोग अपडेट करते हैं, इस पी के अंदर 1 डाल देते हैं हम लोग। ओके, मैंने अपडेट किया कुछ तो भी, और मेल आईडी मेरा वही है। अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ बताओ बरा मुझे, मैंने पुराने रिकॉर्ड को अपडेट किया। ओके, अपडेट। चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं हम लोग, और देखते हैं मेल आईडी में। मेल आईडी पे देखिए, यहाँ पे मेल आईडी में अपन देखिए यहाँ पे, ओके, ये देखो दोनों इंसर्ट मैसेज आया, दोनों आए। देखो पहले इंसर्ट चलेगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले ट्रिगर लगाया ना, तो पहले इंसर्ट वाला ट्रिगर चलेगा, और हैप्पी बर्थडे पार्ट इंसर्ट देगा, उसके बाद अपडेट चलेगा। क्यों? लेकिन मैंने अपडेट किया तो अपडेट वाला आना चाहिए ना, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए मुझे बताइए। ओके, अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रिगर को डिफाइन नहीं हो रहा है, डिफाइन नहीं हो रहा है कि कौन सा काम किस लिए करना है। ये वो इंसर्ट के लिए भी दोनों काम कर रहा है, और अपडेट के लिए भी दोनों काम कर रहा है। तो ऐसे वक्त हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ट्रिगर कॉन्टेस्ट या कॉन्टेस्ट वेरिएबल यूज ऑफ अ ट्रिगर यूज़ करते हैं हम लोग। समझ में आ गया आपको? तो कैसे यूज़ करते हैं वो बताता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। सिंपल वे होता है, ऐसा कोई मैजिक या लॉजिक नहीं होता है इसके अंदर। ओके, आपको सिंपल रहता है। यहाँ पे देखिए क्या लगा है, आफ्टर इंसर्ट लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे। ओके, यहाँ पे इफ क्या लगाएंगे, ट्रिगर डॉट, ये इसी लगाएंगे। यहाँ पे देखिए इज आफ्टर, ओके, एक कैपिटल रखेंगे हम लोग, एंड ये दोनों भी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए ना, एंड और इंसर्ट दोनों भी होनी चाहिए, इसलिए एंड।
और उसके बाद ट्रिगर डॉट इंसर्ट इज इंसर्ट। समझ में आ गया क्या आपको? मुझे बताइए। ओके, यहाँ पे जाएंगे, अभी देखिए कंट्रोल एक्स, यहाँ पे जाता हूँ। कितना क्लियर हुआ क्या मुझे बताइए? मतलब अभी क्या होगा, ये इंसर्ट और आफ्टर के लिए यूज़ होगा, ध्यान दीजिएगा। अभी यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ इफ़, यहाँ पे अभी यूज़ करेंगे हम लोग ट्रिगर डॉट इज आफ्टर एंड। ट्रिगर डॉट इज क्या रहेगा? अपडेट। अपडेट। इसके बाद मैं आपको सबको बता रहा हूँ, अब इसके बाद जो भी आपके ट्रिगर रहेंगे इसको ये लगाना कंपलसरी रहेगा। जब 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 यहाँ पे एक से ज़्यादा इवेंट और ऑपरेशंस आएंगे, तब एक ही इवेंट और ऑपरेशन आएगा तो पता है सभी ऑपरेशन एक ही के साथ होगा आपका, यस और नो। तो ऐसे वक्त नहीं लगाएंगे हम लोग। यहाँ पे रहेगा आपका कंट्रोल एक्स, और उसके बाद यहाँ पे जाते हैं हम लोग कंट्रोल V, कंट्रोल एस कर देते हैं हम लोग, इसको कंट्रोल सेव कर देते हैं हम लोग। चलो देखिए क्या है वो बेटा, चेक कर लेते हैं ना क्या बोला, वेरिएबल डज नॉट इज अपडेट। अपडेट का स्पेलिंग, अपडेट का स्पेलिंग चेक गलत होगा ना। चलो कंट्रोल एस कर देते हैं। प्रगति बैठी है क्या यहाँ पे? चलो वेरी गुड, हो गया सेव आपका। अभी हम लोग देखते हैं, मेरा यहाँ पे कंट्रोल एस हो गया आपका। अभी हम लोग देखते हैं, अभी देखो हमने डिफाइन कर दिया। अभी क्या डिफाइन कर दिया मैंने कि ये वर्क कब होगा, जब आपका डेटा पहली बार रिकॉर्ड बनेगा और आफ्टर, और जब मैं अपडेट करूँगा तो ये रन होना चाहिए। तो अब समझ में आ गया कॉन्टेस्ट ट्रिगर या कॉन्टेस्ट वेरिएबल क्यों यूज़ किया जाता है, समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. इसके सिवा आपका कोडिंग होता नहीं। अब आप लोग देखो यार, यहाँ पे आपका कोड को वही रहता है, सिर्फ ये Yes, इसके sir. कारण बढ़ता है आपका। अब ये अभी इजी हो गया ना आपको लगाना, चेकर्स लगाना इजी है ना, कोई टफ नहीं है ना। ओके, अभी हम लोग बताते हैं यहाँ पे। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके वेरी गुड, यहाँ पे जाते हैं हम लोग, अकाउंट पे जाते हैं हम लोग, न्यू पे जाते हैं हम लोग। ओके, न्यू पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे दे देते हैं के। ओके, और अभी हम लोग यहाँ पे दे देते हैं GURRSHANKAR3077@gmail.com। ये रहेगा आपका। इसको मैं क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो पहली बार रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूँ। अब ये रिकॉर्ड जाएगा आपका, कहाँ पे जाएगा ये रिकॉर्ड आपका? यहाँ पे जाएगा, ट्रिगर डॉट न्यू के पास आ जाएगा आपका रिकॉर्ड, ट्रिगर डॉट न्यू के पास आ जाएगा। अब ये रिकॉर्ड मेरा क्या है, पहली बार आ रहा है, मतलब इंसर्ट लगेगा, और रिकॉर्ड सेव होने के बाद आफ्टर, मतलब ये कंडीशन फुलफिल होगी, यहाँ पे आएगा और ये मैसेज रन होगा। और मुझे इंसर्ट के लिए यही मैसेज चाहिए ना, यस और नो। बाद में वो क्या होगा, यहाँ पे आएगा। अब वो मेरा डेटा पहली बार जा रहा है तो ये Yes, अपडेट, sir. ये कंडीशन क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी। तो ये इसमें अंदर नहीं आएगा, वो डायरेक्ट जाएगा नीचे और आपका मैसेज को भेज दिया। यस और नो क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ? कंट्रोल एस, समझ में आ रहा है? चलो चेक करते Yes, हुए sir. हम लोगों का वर्किंग क्या हुआ Yes, है, sir. चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए, देखो सिर्फ हैप्पी बर्थडे पार्थ ही आया है यहाँ पे, देखो इंसर्ट ही आया, नया रिकॉर्ड बनाया था तो हम लोगों ने, पहले Yes, दोनों भी sir. आते थे। अब समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया कि आपको? अब ये के को मैं क्या कर देता Yes, हूँ, sir. अपडेट कर देते हैं। ओके, 1 डाल देते हैं हम लोग, वही डेटा है। ओके, इसको सेव कर देते हैं। अभी क्या होगा, वही ट्रिगर वर्क होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, वही ट्रिगर अपना वर्क होगा। और अभी यहाँ पे चला जाएगा, ये देखो ट्रिगर डॉट न्यू में ही आएगा, नो डाउट ट्रिगर डॉट न्यू में भी आएगा, और वो पहले जाएगा इंसर्ट में। लेकिन अपन ने क्या किया, अपडेट किया, तो ये इफ वर्क करेगा क्या? नहीं, ये इज अपडेट में आएगा, ये ट्रिगर वर्क करेगा, ये इफ वर्क करेगा, और यहाँ पे आएगा, मतलब ये नहीं रन होगा, अपडेट वाला रन होगा आपका। अब क्लियर हुआ कि आपको? मुझे बताइए यहाँ पे
अब हम लोग क्या करेंगे इसको, चलो चेक करो बड़े यहाँ पे देखो अपडेट वाला आ गया आपका। यस यस सर। अब समझ में आ गया Yes, आपको। अभी मैं आपको ये ट्रिगर को मैं बता देता हूँ। अभी ट्रिगर कॉन्टेस्ट लगाना अभी कभी भी आप लोगों को तकलीफ नहीं जाएगी। अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ कॉमा करके, बिफोर इंसर्ट, ओके, कॉमा, सही है कि गलत है मुझे बताना, ओके, बिफोर अपडेट, कॉमा, बिफोर डिलीट, कॉमा, आफ्टर डिलीट, कॉमा, बिफोर आफ्टर अनडिलीट। चलो अब मेरे पास इतनी कंडीशंस है, ओके, ध्यान देना। तो कभी भी याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब आफ्टर इंसर्ट और बिफोर इंसर्ट ये कब कब यूज़ करते हैं, जब अपन अमाउंट रहता है ना, अमाउंट याद है क्या आपको, अमाउंट के बारे में। अब आपने क्या किया, 2000 रुपये निकाले, तो क्या करता है आपको अमाउंट में 2 आता है, बिफोर अमाउंट मतलब पहले 10,000 रुपये थे, ऑपरेशन होने के बाद आफ्टर अमाउंट, आफ्टर इंसर्ट, तो तब आंसर क्या आता है आपका, देखिए 10,000 थे, 2,000 निकाला, तो आपको क्या आता है, बताता है कि ऑपरेशन करने के पहले 10,000 थे, ऑपरेशन करने के बाद 8,000 थे। ऐसे होता अपन इसको यूज़ करते हैं। समझ में आ रहा है क्या आपको? यस, ओके। Yes, sir. या कभी कभी अपन उस अमाउंट में 10,000 रुपये है और मैं 4,000 रुपये डालूंगा, तो वो क्या करता है, बिफोर अपडेट मतलब पहले 10,000 थे, आफ्टर अपडेट में 14,000 आ गए। समझ में आ रहा है क्या आपको? ओके, समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. एक आधा रिकॉर्ड अपने को डिलीट करना है, तो डिलीट करने के पहले वो पूछता है, ओके, अपने डिलीट के ऊपर दिया तो एक पॉपअप विंडो आती है, मालूम है क्या, वो बोलता है कि Yes, यस sir, yes, sir. कंफर्मली यू कैन डिलीट दैट विंडो, और एक बार और पूछता है आपको, तो वो रहता है बिफोर डिलीट वाला मैसेज रहता है। समझ में आ गया क्या आपको? समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. वो मैसेज अपन जब ओके करेंगे तो डिलीट होता है, और डिलीट होने के बाद आपको एक मैसेज आ जाएगा, ओके योर रिकॉर्ड कैन बी डिलीटेड, यू नेवर रिट्रीव दैट डेटा। समझ में आ गया आपको यहाँ पे? और ये आफ्टर अनडिलीट क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर जब अपन कोई रिकॉर्ड को या कोई फ़ोटो को हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, तो डायरेक्ट डिलीट होता है क्या, वो रिसाइकल बिन में जाता है, और बाद में अपने को कल लग रहा है कि नहीं आई वांट, मतलब मेरे को ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दैट टाइप अपन इसको क्या करते हैं, रिस्टोर करते हैं ना। वैसे ही सेल्फोर्स के अंदर जब अपन और से डेटा डिलीट करते हैं, तो वो डेटा क्या हो जाता है आपका, वो डेटा मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए आपका ये जो है ना, आपका ये अकाउंट है आपका, तो जब भी अपन इसको डिलीट कर देंगे यहाँ पे, इज इट क्लियर, यहाँ पे एक ऐप रहता है, वो इसमें वो करना पड़ता है, उसको रिसाइकल बिन आती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो रिसाइकल बिन मतलब ये के का डेटा जो है ना, ये मैंने डिलीट कर दिया, तो ये डेटा डिलीट नहीं होता डायरेक्टली, ये डेटा पहले सेल्फोर्स के रिसाइकल बिन में जाता है, ओके। तो यहाँ पे वो इंस्टॉलेशन करना पड़ता है लाइटनिंग में, इज इट क्लियर? तो अदरवाइज हम लोग यहाँ पे स्विच टू सेल्फोर्स क्लासिक में जाते हैं, तो यहाँ पे देखो रिसाइकल बिन लिखा रहता है, देखो लिखा है यहाँ पे रिसाइकल बिन, ओके। ये रिसाइकल बिन में जाएंगे अपन ने, देखो के का डेटा अपन ने है यहाँ पे दिख रहा है आपको? Yes, sir. दिख रहा तो हम लोग रिकॉर्ड Yes, sir, yes, को भी, sir. अब ये रिकॉर्ड को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे Yes, हम sir. लोग और अनडिलीट करेंगे। तो जब अनडिलीट करेंगे तो ये रिकॉर्ड देखो आफ्टर अनडिलीट ही लगता है, बिफोर अनडिलीट कभी नहीं लगता है। समझ में आ रहा है? मुझे बताओ ट्रिगर कब लगेगा? जब आपका डेटा एक्चुअल ऑर्ग के अंदर, नॉर्मल अकाउंट के अंदर होगा, तो ही आपका ट्रिगर लगेगा ना। अपन ने क्या किया, अकाउंट के अंदर का जो रिकॉर्ड था उसको डिलीट कर दिया, तो वो चला गया रिसाइकल बिन में, तो रिसाइकल बिन में कभी आपका ट्रिगर नहीं लगता है। समझ में आ रहा है आपको? अभी हम लोग ये रिसाइकल बिन का डेटा हम लोग अनडिलीट करेंगे, अनडिलीट करने के बाद वो रिकॉर्ड वापस कहाँ पे आएगा, आपका मेन अकाउंट के अंदर आएगा आपका, उसके बाद आपका ट्रिगर लगेगा। इसलिए अब समझ में आ गया क्या, हम लोग हमेशा आफ्टर अनडिलीट ही लगाते हैं, बिफोर अनडिलीट कहीं पे भी नहीं आता। और वो जो HR ये जो इंटरव्यूअर रहते हैं ना, ऐसी पॉइंट पे घुमाते हैं आप लोगों को। क्लियर हो गया आपको?
अब आपको समझ में आ गया, घूमने का नहीं है यहाँ पे। इज इट क्लियर? कंफर्मेशन करने का आपको क्या समझ में नहीं आता था, अब चला गया वो डेटा। अब यहाँ पे वो पहले स्टोर हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, वो डेटा आपका स्टोर हो जाएगा। देखो ये स्टोर हो गया, इसके बाद आपका क्या होगा, आपका ट्रिगर लगेगा। जब यहाँ पे आएगा यहीं पे ट्रिगर लगता है, इसलिए कभी भी बिफोर अनडिलीट नहीं लगता है। ओके, यू नेवर वर्क अ ट्रिगर इन अ रिसाइकल बीम ऑफ अ सेल फोर्स। ओके, दैट्स वाई बिफोर अनडिलीट नेवर यूज इनसाइड द ट्रिगर। ओके, पहले इसको आपको अनडिलीट करना पड़ता है, वो डेटा आपका पहले आपका ऑर्क में आता है, एक्चुअल अकाउंट में आता है, उसके बाद आपका ट्रिगर प्रोसेस होता है। इसलिए सेल्सफोर्स के अंदर हमेशा आफ्टर अनडिलीट ही रहता है। क्लियर हो गया क्या आपको? तो आज मैं ट्रिगर कॉन्टेस्ट के ऊपर आपको वर्क किया है। आपको अब समझ में आ गया कि ट्रिगर कॉन्टेस्ट क्या इंपॉर्टेंस होता है और क्यों इंपॉर्टेंस होता है। तो एनी डाउट? यस सर। ओके, यस सर। और देखिए मैंने मेरा लिखने का तरीका देखिए, यहाँ पे देखो कैसे जा रहा है मेरा डेटा, देखो। ओके, यहाँ पे देखिए डेटा बराबर सिस्टम वे से जा रहा है, सिस्टमेटिक वे से आ रहा है। ये इस तरह से आप लोग जब ट्रिगर को लिखते हो ना, तो आगे वाला बंदा वैसे ही खुश हो जाता है। नहीं तो ये लोग कैसे लिखते हैं मालूम है, ये लाइन से एक लाइन में चालू करते हैं, एक ही लाइन में लिखते हैं। आपको ऐसा मत कीजिएगा। ओके, मैं एक आधा ट्रिगर बताऊँ कि मेरा वाला मेरे स्टूडेंट लिखते हैं, ये 6.5 लाख वाले का ट्रिगर मैं बता देता हूँ, चलो बाद में लिखते हैं। वो जब ट्रिगर लिख के दिखाओगे मुझे, उसके बाद ही आप लोगों को जाइएगा, और वो ट्रिगर वैसे ट्रिगर लिखोगे तो कोई भी 6 लाख के ऊपर ही आपको लेके जाएगा। चलो ये क्लियर हो गया क्या? मुझे बताइए। अब मुझे बताओ, यहाँ पे मुझे आज का आपका होमवर्क है, इतने लोगों के लिए मुझे ट्रिगर लगाना है। ये देखो इतने लोग, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो है ना, ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान दो रे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब सेम है। इसका मतलब और इसका मतलब, दोनों का मतलब सेम है। समझ में आ गया क्या आपको? यस? अरे समझा कि नहीं समझा? यस सर। यस सर। ए डॉट अकाउंट, ये नल नहीं रहना चाहिए, और यहाँ पे भी मैंने वही बताया, ए डॉट अकाउंट ईमेल आईडी ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। समझ में आ रहा आपको? तो ये देखिए, आप समझ में आ गया। कंट्रोल एस क्या करना, वहाँ पे डबल। अब समझा आप लोगों को? तो मुझे आपका वर्किंग करना है, मुझे आफ्टर इंसर्ट के लिए लगाना है, आफ्टर अपडेट के लिए, बिफोर इंसर्ट के लिए, बिफोर अपडेट के लिए। तो ये जो कोड है ना, ये कोड मुझे हर ट्रिगर के लिए लगेगा आपको। इज इट क्लियर? अब मुझे बताइए यहाँ पे, लिसन। अब मेरे को देखो, मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ, कोड को कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, मैं लिख सकता हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ओके, अब मैं क्या कर देता हूँ, ये चीज़ को देखिए, ये चीज़ को मैं ऐसे लिखता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंट्रोल वी करके। ओके, कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है यहाँ पे। ओके, मैंने क्या किया, ये देखो इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, ये ईज आफ्टर इंसर्ट के लिए मैंने ये कोड यूज़ किया है, और ये बिफोर इंसर्ट के लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। समझ में आ रहा आपको? बिफोर इंसर्ट के लिए ये यूज़ कर, ओके। और बड़ी कंपनी में कैसे वर्क करते हैं तो देखो, उसके लिए यूज़ करूँगा मैं। तो मतलब ये कोड मैंने, ध्यान दीजिएगा, ये कोड जो है, ये कोड मैंने यूज़ किया है बिफोर के लिए, और ये यूज़ किया है मैंने आफ्टर के लिए। समझ में आ रहा आपको? कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे ऐसा। ये ओके? इसमें इतने सारे लगा सकते थे, आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर हाँ लगा सकते हैं ना, कंपनी में ट्रिगर, हर ट्रिगर इतना ही बड़ा रहता है, समझिएगा, हर ट्रिगर में यही रहता है। आपको बेस्ट प्रैक्टिस में तो ऐसा है ना कि वन ट्रिगर वन ऑब्जेक्ट। तो वन ट्रिगर वन ऑब्जेक्ट ही लिखा रहे ना हम लोग। अभी मैं आपको बताऊँ क्या, ये जो है ना, आपने कल का कौन सा किया था अपन ने, याद है क्या आपको? आपने कौन सा किया था कल, बैकअप वाला और ट्रैकिंग। हाँ, वो भी मुझे यहीं पे लगाना है। अब बताओ मेरे, तुम क्या करोगे? तो क्योंकि वन ऑब्जेक्ट है, वन ट्रिगर, तो मुझे मेल भेजने वाला भी ट्रिगर यही, कोड यहीं पे लिखना है, याद रखिएगा। और
हिस्ट्री वाला भी मुझे यहीं पे लिखना है, बैकअप वाला भी वो मुझे एज यहीं पे पर लिखना है। रिक्वायरमेंट होगा ना, बट कि अपन को इंसर्ट लगाना है, अपडेट लगाना है, जैसे कि हाँ अपन ने पहले आफ्टर इंसर्ट आफ्टर अपडेट लगाया, हाँ क्योंकि अपन को वैसी रिक्वायरमेंट थी। हाँ बट इधर ऐसा है कि अपन सारे लिख सकते इवेंट्स और हाँ, आपने को जो लगता है वो आपको देना पड़ता है। ओके। और वन ट्रिगर बेस्ट प्रैक्टिस में बोला जाता है, बेस्ट प्रैक्टिस में बोला जाता है वन ट्रिगर हैव द वन ऑब्जेक्ट। दूसरा बेस्ट प्रैक्टिस में बोला जाता है फॉर लूप नेवर यूज द एसओक्यूएल। थर्ड डीएमएल स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज इनसाइड द फॉर लूप। समझ में आ रहा है आपको? बाद में चौथा बेस्ट प्रैक्टिस क्या बोलते हैं, यूज द कॉन्टेस्ट ट्रिगर प्रॉपरली। ओके। फिफ्थ बेस्ट प्रैक्टिस बोलते हैं यूज द चेकर प्रॉपरली, सो ऑप्टिमाइज योर डेटा। ओके, ऑप्टिमाइज द फ्लो ऑफ डेटा। ये 5 बेस्ट प्रैक्टिस मैं आपको बता दिया। पहला बेस्ट प्रैक्टिस क्या है आप लोगों का, वन ऑब्जेक्ट वन ट्रिगर। सेकंड बेस्ट प्रैक्टिस एसओक्यूएल स्टेटमेंट नेवर यूज इन द फॉर लूप। थर्ड डीएमएल स्टेटमेंट नेवर यूज इन द फॉर लूप। ओके। चौथा कौन सा बताया मैंने आपको, यूज द कॉन्टेस्ट ट्रिगर प्रॉपरली। ओके। नेक्स्ट वन, यूज द चेकर टू ऑप्टिमाइज द फ्लो ऑफ डेटा। डेटा का फ्लो ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए हम लोग चेकर्स लगाते हैं। ये चेकर देखिए, ये ट्रिगर कॉन्टेस्ट है और ये आपका चेकर है आपका एक्चुअली। और नेक्स्ट जो रहता है आप लोगों का, समझ में आ रहा है आपको, यूज़ द लीस्ट सेट मैप प्रॉपरली इन ट्रिगर। तो ये 6 आप लोगों ने बता दिए ना, तो आपको वैसे ही अच्छा हो जाता है बेस्ट प्रैक्टिस में। और है अपन आगे जाके पढ़ेंगे। क्लियर हो गया कि आपको? मुझे बताओ ये डाउट्स, कंट्रोल एस कर देते हैं। सर ये बिफोर इंसर्ट में एग्जैक्टली बता दीजिए ना थोड़ा क्या होता है। मैडम कुछ नहीं होता है, सेव होने के पहले इंसर्ट होगा आपका। ये देखिए आपका सर इसमें अपन सिर्फ ट्रिगर डॉट न्यू से डाटा लाए, अगर ट्रिगर डॉट हाँ, ओल्ड तो वो से भी भी ला लाना सकते हैं, लाना है ना अपन। ट्रिगर डॉट ओल्ड से भी लाना है मुझे, तो और करना पड़ता है उसके लिए। उसके बाद में और ये एक साथ लाना सर। नहीं, ये जो है ना, ये कंट्रोल एक्स उठा के थोड़ी देर के लिए उठाता है और ये इधर लगता है वो, और उसके साथ और लगता है ट्रिगर डॉट न्यू, बढ़ता है ना, कॉम्प्लिकेटेड होता है ना वो। ओके, देखेंगे ना, वो भी ट्रिगर पढ़ाऊंगा, लोड मतलब। उसके ये बाद जो जब कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल है ये फॉर लूप के अंदर ही लगेगा ना? बट नहीं मैडम, बाहर लगाना, बाहर भी लगा सकते हैं, ये बाहर लगा दो आपको, लेकिन लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। बहुत लोग बाहर लगाते हैं। अब अपन को मैं तो इससे भी ऑप्टिमाइज़ करके देता हूँ। ये 10 बार ये कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना 10 बार की, तो अभी देखो कितने बार लिखना पड़ेगा आपको, बताओ बरा। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम लिखना पड़ेगा ना। मैं क्या करूँगा, 21 बार कोड लिखूँगा, ये बस हो गया। और बाद में जो ये सब को रन करके दूंगा, मेरा कोड का जो लेंथ हो जाएगा ना, वो हार्डली इतनी सही कोड, मतलब 20 लाइन का कोड हो जाएगा ये। अभी आप लोग करो ना, अपन ने सिर्फ तीन ही 1 2 और 3 कंडीशन लगाई, तो आपका इतना बड़ा ट्रिगर हो गया आपका। अननेसेसरी अनवांटेड डेटा रिपीट हो रहा है आपका, मालूम है क्या? यहाँ पे कंपनी में ये भी यूज़ नहीं होता है। ओके, लेकिन आप न्यू कमर्स हो तो कोई टेंशन मत लो, आपका टीम लीडर तुमको हैंडल कर लेता है। वो कोड देने के बाद वो ऑप्टिमाइजेशन करवाता है, वो लोड मतलब टीम लीडर का काम वही रहता है। आपका 70% भी करेक्ट रिकॉर्ड आप उसको देंगे तो वो चेंजेस करता है, लोड मतलब। लेकिन आपको इन फ्यूचर आना चाहिए। लेकिन मेरे पास जब आप लोग ट्रिगर पढ़ोगे तो वो भी आपको लास्ट के दिन में ये कैसे ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है ये भी पढ़ाऊंगा। ओके, जो रिपीटेड डेटा है, देखो ये चीज़ें रिपीटेड हो रही है ना, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपन बताऊंगा, इसमें चेंज कर सकते हैं। अब समझ में आ गया ट्रिगर कॉन्टेक्स्ट, इसके बाद कोई तकलीफ नहीं जाएंगे। सर एक क्लास में लिख के अपन वो पेज करते हैं ना, वही है ना इसमें? हाँ, वो पेज करते हैं हम। ओके, ठीक है। हेल्पर और हैंडलर जिसको बोलते हैं ना, हेल्पर हैंडलर, हाँ। हेल्पर और फिर मेथड और क्लास कॉल करते हैं। हाँ, यस हेल्पर और हैंडलर के थ्रू अपन वर्क करते हैं। उसमें स्टैटिक क्यों लिखते बताओ बर तुम? स्टैटिक सर अपन वो स्टैटिक इसलिए लिखते क्योंकि अपन क्लास से कॉल कर सकते हैं। अरे यार, ऐसे आंसर दे रहे हैं क्या तुम बेटा? ये ऐसे आंसर देना पड़ता है क्या अपने को? स्टैटिक, व्हाई द यूज ऑफ स्टैटिक? बिकॉज you never create a object and your data is common to store inside the one memory। एक मेमोरी में ही वो स्टोर रहता है आपका, और एक मेमोरी का डेटा बाद में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग क्लास से यूज़ कर रहे हैं, ये नहीं है इसका मतलब, मैं बताऊंगा आपको। ओके, चलो, तो अभी कल बाकी का कंट्रोल कर देता हूँ। सर हुआ नहीं? हाँ बोलिए सर। कॉमन वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर करके वो यूज़ करते हैं ना?